श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। राधा रानी सब पे खूब कृपा बरसाएं, बरसाने वाली सब पे खूब कृपा बरसाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए चलते हैं वृंदावन से आज बरसाना। आज लाडली जी के अटारी का दर्शन करने का बहुत मन हो रहा था। फिर मैंने पी चाय, पोहा, स्टीम खाया और मैं चली गई बरसाने की तरफ। आपको अगर वृंदावन से बरसाने जाना है तो आपको कोई कन्वेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट कन्वेंस होते हैं वो 1500-1600 रुपए लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रिक बस चलती है, 7 नंबर की जो बस है, जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, वो बरसाना लेके जाती है और वो जो है 65 रुपए भी लेती है। पर मैं यहाँ पे आ गई, बरसाना बस स्टैंड से उतर के ई रिक्शे पे बैठ के मैं श्री जी के महल के लिए आ गई। आप जब भी आए तो बरसाना बस स्टैंड पे उतर जाइए, वहां से ई रिक्शे वाले 10 रुपए लेते हैं, आपको पहुंचा देते हैं, 2 मिनट लगता है। फिर ये मैं अटारी के रास्ते की तरफ निकल गई हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि दोपहर की जो है शयन आरती होने वाली थी। बस मतलब थोड़ा धीरे चलती है, टाइम लग जाता है, क्योंकि वृंदावन से बरसाना पूरा 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी ऐसा नहीं कि इधर उधर है। तो क्या नाम है, लगभग 2 घंटे, मतलब इलेक्ट्रिक बस है तो 2 नहीं तो 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। फिर मैं यहाँ से जो है जल्दी जल्दी निकल रही थी कि सीधे मैं जाऊं, मतलब क्योंकि चढ़ाई करनी पड़ती है आपको, 1.5 से मुझे लगता है 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है जो करनी पड़ती है। यहाँ ये आ गए हम जो है श्री जी की मेन जो स्टेयर होती है, यहाँ मैंने अपने सर को रख के प्रणाम किया। कहते हैं किसी चीज की जो सीढ़ी होती है वो उसका पैर होता है। मंदिर में जो भगवान बैठे होते हैं वो मंदिर का हृदय होता है, तो सबसे पहले जो है मंदिर के स्टेयर को ही प्रणाम करना चाहिए। फिर उधर से जब लोग आते हैं ना तो थक जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं रास्ते में। फिर मैं इधर बहुत खुशी खुशी अभी तो जा रही हूँ और जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि जो है शयन आरती होने वाली है दोपहर की, और मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ जाऊँ। लेकिन स्टेयर पे आप जल्द दौड़ तो सकते नहीं है, बस कोशिश कर सकते हैं। जब मैं कोशिश ही कर रही थी, मेरे पैर में जो क्रैम्प आने लगे। फिर मैंने 2 मिनट का रेस्ट लिया। इसके बाद मैं आराम आराम से, मैंने कहा अभी लाडली जी को दर्शन देना होगा तो मंदिर खुला ही रहेगा। और आप देख सकते हैं मैं इतना थक गई कि मेरी सांस इतनी ज्यादा फूल रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब तक एक छोटू भैया आगे बोले कि दीदी तिलक लगा लो लगा लो क्योंकि मेरे ऑलरेडी लगा हुआ था। मैंने कहा और मुझे पहुंचना भी था, नहीं तो मैं लगवा भी लेती। फिर ये किसी तरह हाँफते ढाँपते मैं पहुंच गई मतलब मंदिर पे। जब थोड़ा सा मंदिर दिखने लगता है तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। ये लाडली जी का महल जब मैं पहुंच गई तो मुझे थोड़ा दिखने लगा, इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इधर कैमरे को लेफ्ट राइट जूम इन किया। इसके बाद यहाँ पे जो है कुछ लोग बहुत नीचे ही चप्पल उतार देते हैं, लेकिन यदि आप लोग बरसाना रहे तो कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम ऊपर अटारी के पास आके चप्पल उतारिए, यहाँ पे नीचे। फिर यहाँ स्टेयर से मैं चली गई और इतनी ज्यादा ये फर्श गर्म थी, ऐसा लग रहा था मैंने किसी आग पे पैर रख दिया। फिर मैं जल्दी 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 भागने लगी और फिर मैं मैट पे आ गई भाग के। इसके बाद मैं चढ़ने लगी। फिर यहाँ ये मेन आपका गेट है, चढ़ने के ऊपर भी आपको 15-20-25 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जो लाडली जी का महल का जो गेट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। हम पहुंच गए फाइनली, चढ़ते चढ़ते एकदम मेरी तो एकदम सांस ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पे जो है संत भगवान बैठे हैं, और यहाँ जैसे ही मैं आई तुरंत यहाँ पे आरती जस्ट शुरू ही हुई थी। मतलब मेरे सामने ही घंटा नाद बज रहा था। और आज इतनी ज्यादा बरसाना धाम में भीड़ थी, इतनी ज्यादा, लाडली ने खूब कृपा बरसाई थी भक्तों पे। फिर मैंने पुजारी जी से बात की तो उन्होंने मुझे उसके अंदर खैर ले लिया था। मैंने, क्योंकि मैं थी अकेले और मैं इतनी भीड़ में दर्शन नहीं कर पाती। और ये भैया खड़े थे। ये पूरी लाडली जी का आप लोग दर्शन कर लीजिए, उनका जो है मानसिक रूप पे आप लोगों को खूब कृपा बरसाए लाडली जी। आप देखिए पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि मतलब हमें लगता है सैटरडे संडे था क्या था, लेकिन लाडली जी इस समय बाहर निकल के दर्शन दे रही है। इनके मंदिर का पीछे का व्यू, अंदर जो वो कमरा दिख रहा है आप लोगों को, लाडली जी का जो मेन कमरा है वो वही है, उसमें आपको चांदी वांदी सब लगा हुआ दिख रहा। फिर यहाँ आरती हो गई, मंदिर के जो है वो पर्दे लग गए। पर्दे लगने के बाद यहाँ आज कुछ फंक्शन होना था, तो भैया बहुत देर से कह रहे थे कि आप सब लोग निकल जाइए। इस क्योंकि मंदिर बंद होने के बाद मंदिर की सफाई होती है, और बरसाना में अब जो लोग आए हैं वहाँ के सारे ही मंदिर बंद होंगे होंगे कीर्ति मैया के और नंदगांव सब बंद हो गया होगा, तो लोग सोचते हैं कि लाओ यहीं वेट कर लें। बट यहाँ आज फंक्शन था तो भैया जो है वो सबको हटा रहे थे, तो मैं भी मतलब मैंने कहा चलो लाडली के दर्शन मिल गए, वरना 2-2.5 घंटे मुझे यहाँ 3 घंटे बिताना पड़ता, और आज रात की मेरी ट्रेन थी, मुझे वापस जाना था। तो फिर इधर मैं आई। ये पूरा आप जो छोटा सा वो देख रहे हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ, ये नंदगांव है, नंद बाबा का महल है। लाडली जी के महल से उनका घर दिखता था। तो ये जो है लगभग 1 से 1.5-1.5-2 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है।
पास में ही ललिता सखी का गांव है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे, एक एक मतलब पार्ट में दिखाऊंगी। लाडली जी का जो सामने का महल जहाँ वो बैठते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा। और फिर मैंने अपना एक व्यू लिया, मैं आ गई नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या नाम है, फ्रंट जो गेट था उन्होंने बंद कर दिया था लाडली जी के, जो है उन्होंने पीछे के गेट से निकलने के लिए हम लोगों को बोला कि आप लोग पीछे से निकल जाइए क्योंकि मेन गेट बंद हो गया था। तो ये इसी बहाने लाडली जी के महल की एक परिक्रमा भी हो गई। लाडली जी का जो महल है ये पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है। लोग ऐसे जा रहे हैं और यहाँ से इतना सुंदर पूरा ब्रिज धाम, पूरा बरसाना धाम, छाता और ललिता जी का सब दिखता है। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत की जो चुनरी होती है वो लाडली जी के यहाँ बांध के जाते हैं। और फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई भगवान के नाम कीर्तन में। भैया बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे थे। लाडली जी की बहुत मुझ पर कृपा हुई, बहुत ज़्यादा उनकी बरसाने वाली की मुझ पर। फिर मुझे उनका जो है दोपहर का जो राजभोग होता है उसका मैंने प्रसादम भी पाया। उसमें सब्जी था, खीर थी, पूड़ी थी, कचौड़ी थी, ये सारी चीज़ें। और जब आप कहीं जाओ और भगवान का निज प्रसाद मिल जाए तो आपके लिए बहुत कृपा सामान्य होती है। तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं ना, लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। राधे राधे, जय श्री हरिवंश।